अभी आजसू पार्टी भी है, फिर बोलते हैं आजसू का पुनर्गठन करेंगे। है, आजसू नहीं। जिस नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं हम सीधे नाम लेकर बोल रहे हैं। नाम नहीं लेना है, आप नहीं, हम आप भले नाम ले लीजिए, हम नाम ले सकते हैं, आप मत लीजिए। जेल के जयराम महतो। तो क्या अभी जो पार्टी है जैसे कि जेएमएम हो गया, आजसू पार्टी हो गया, जेल केम हो गया, ये क्या झारखंडी सोच को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? जोहार, लोकल खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड गठन के 25 साल हो गए, कई सरकारें आई गई, लेकिन क्या झारखंड के लोगों का वो सपना पूरा हुआ जिसके लिए अलग राज्य गठन हुआ था? लोगों ने आंदोलन किया था। ऐसे ही एक आंदोलनकारी मेरे साथ हैं, ललित महतो, जो आजसू के संस्थापक रहे हैं, केंद्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। इनका क्या मानना है 25 साल बाद, अब ये क्या करने वाले हैं, इन्हीं से जानेंगे। ललित दा, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। जोहार। जोहार जोहार। कैसे हैं आप? आज अचानक से मीडिया के सामने आए हैं, किन बातों को लेकर आए हैं, क्या मन में खटकता है? देखिए, जिस उद्देश्य से अलग राज्य लिए थे, अलग राज्य से पूरा नहीं पता, अधूरा है। बिहार का टुकड़ा मिला है, झारखंड बनना बाकी है। हम लोग जो मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया और केवझर, महोबा, शमलपुर, सुंदरगढ़, रायगढ़ और सरगुजा, इतना क्षेत्र जो एक भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थिति के आधार पर हम मांगे थे, उधर टुकड़ा मिला है, वो पूरा नहीं मिला। उसको बृहत झारखंड लड़ाई भी जारी रखना होगा। दूसरी बात की, जो अलग राज्य अभी हमको मिला है, बिहार का टुकड़ा छोटनागपुर, संथाल परना में, वहां भी हमारा स्थानीय नीति आज तक नहीं बना है। तो हम लोगों को जो उद्देश्य था, भाषा, संस्कृति और खतियान झारखंडी को पहचान, उस आधार पर आपका नियोजन नीति और स्थानीय नीति बने, ताकि यहाँ के लोगों को फायदा हो, पहला हुआ। दूसरी बात, पेशा कानून भी लागू हो और वन अधिकार नियम 2006 भी लागू हो पूर्ण तरीके से, ताकि यहाँ के जो वन भूमि पर, खान खनिज पर और गर्म मजदूर सारे में जो यहाँ के लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आर्थिक रूप से या घरेलू से आश्रित हैं, उसको वहाँ पर अधिकार मिलना चाहिए। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आप आजसू पार्टी उसमें आजसू बनाए और अलग राज्य के लिए लड़े, क्या सोच के वो लड़ाई थी? ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू बना ही था कि अलग राज्य के आंदोलन के लिए ही बना था। अलग राज्य हम लिए, उसका अभी तक उस उद्देश्य का पूरा नहीं हुआ है, उद्देश्य पूर्ति नहीं हुआ। इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। इसके लिए हम लोग फिर ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का पुनर्गठन करेंगे। जनवरी के बाद इच्छा है कि पुनर्गठन करेंगे। सब लोग सामंजस्य बना रहे हैं। अब हम लोग स्टूडेंट नहीं रहे, पुनर्गठन करेंगे मतलब अभी आजसू पार्टी भी है, फिर बोलते हैं आजसू का पुनर्गठन करेंगे। है, आजसू नहीं है। आज के जो युवा हैं, जो आज का जनरेशन है, नहीं जानता है, बताइए थोड़ा सा। देखिए, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू जो था, वो स्वतंत्र छात्र संगठन था, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं था। अभी जो आपके सामने है, वो आजसू पार्टी पॉलिटिकल रूप में रजिस्टर्ड है। वो कभी एनडीए, कभी यूपीए, वो सब करता है। और जो आजसू था, वो एनडीए यूपीए से मतलब नहीं था, वो झारखंड के हित की बात करता था। अच्छा, उसको झारखंडी को लेकर चलना था। जाति पाति धर्म पार्टी से उठकर माटी की रक्षा की लड़ाई आजसू लड़ता था। लेकिन पार्टी बनने के बाद आप पार्टी की रक्षा कीजिएगा ना, अब माटी की रक्षा कहाँ कीजिएगा? ये होता है। जो आजसू आप बनाए थे तो अलग राज्य के लिए, अलग राज्य के लिए आप बोल रहे हैं हम अकेले नहीं बनाए थे, हम बनाए नहीं थे, हम लोग बनाए थे। फिर से आप पुनर्गठन करेंगे। हाँ। तो अब क्या करेंगे? अब जो उद्देश्य के लिए हम लोग अलग राज्य लिए थे, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगला पीढ़ी चाहिए ना भाई। आपका दादा परदादा आपको जमीन जायदाद लेके रखा है, आपको आने वाला पीढ़ी उसको बचाएगा, जिम्मेवारी दीजिएगा तो ना बचाएगा। कोई रोड मैप, क्या करिएगा, क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा तो ही जो पुराना है, जो पुराना ही एजेंडा पर हम लोग जिस उद्देश्य से अलग राज्य ली, तो उद्देश्य को पूरा करने के लिए। पुराना एजेंडा क्या, बताइए। पुराना एजेंडा, जैसे हम लोग झारखंड राज्य होगा तो हमारा यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था क्या रहेगा, स्थानीय नीति क्या होगा, कृषि नीति क्या होगा, यहाँ उद्योग नीति क्या होगा, यहाँ पर हमारा पुनर्वास विस्थापन नीति क्या होगा, यहाँ पर हमारा नियोजन नीति क्या होगा, यहाँ पर हमारा स्थानीय नीति क्या होगा। ये सब सोच के हम लोग आए थे। कुछ सपना था, त्रिभाषा फॉर्मूला में पढ़ाई होता है, हम लोग यही सोचे थे। यही सब मुद्दा पर आंदोलन हुआ, खूब जोर अभी आंदोलन हुआ, एक नया पार्टी भी बन गया, एक वो विधायक भी बन गया। कहाँ हुआ फिर? रिजल्ट नहीं आ रहा है। विधायक बनने से नहीं होगा ना, विधायक तो आते जाते रहेंगे, तो जनता चुनते रहेगी, रिजेक्ट करते रहेंगे, 5 साल में नहीं हो उसको खारिज कर देंगे। आज आप कपड़ा पहन लिए, यही कपड़ा सब दिन नहीं चलेगा ना, स्टाइल बदल जाएगा, फट जाएगा, दूसरा ले लीजिएगा। तो जनता अगर देखेगा नेता नहीं कर रहा है, जनता नेता को बदल देगा। तो लोकतंत्र में हम लोग का ये है। लेकिन उसके लिए नहीं, उद्देश्य तो पूरा होना होगा ना। जिस उद्देश्य के लिए अलग राज्य की लड़ाई हम लोग लड़े थे,
उद्देश्य पूरा करने के लिए अगला पीढ़ी को हम तो जिम्मेदारी देंगे ना। हम नहीं पूरा कर पाए, अलग राज्य लिए। जिस नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं, हम सीधे नाम लेकर बोल रहे हैं। नाम नहीं लेना है, आप नहीं, हम आप भले नाम ले लीजिए, हम नाम ले सकते हैं, आप मत लीजिए। जेल के जयराम महतो इसी सोच के साथ आए थे, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, 1932 खतियान, और नया पार्टी बना लिया, चुनाव भी लड़े, जीते भी, और विधानसभा में चर्चा भी होता है। आप अलग क्या करिएगा? हम उसके बारे में उतना नहीं जानते हैं। अलग राज्य की लड़ाई हमने लड़ा है, और सन 1932 खतियान झारखंड की पहचान बोलने वाला पहला आदमी हम हैं। हम 2000 जिस दिन 15 नवंबर 2000 का अलग राज्य बना, उस दिन से हम उसको रट रहे हैं। देख लीजिए, अखबार पेपर कटिंग, पूरा झारखंड यात्रा किए, डोमिसाइल रैली किए। 14 अक्टूबर 2002 को बाबूलाल मांडी सरकार गिर गया मेरा आंदोलन में, है, लेकिन लड़ाई मेरा जारी है। और हमको किसी का कंपटीशन नहीं करना, किसी का कमेंट्स नहीं करना है। वैसे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हमारा लड़ाई जो है, अलग राज्य की लड़ाई सिर्फ नहीं था, अलग राज्य के उद्देश्य को पूरा करने का लड़ाई है। तो 19 भाषा, संस्कृति और झारखंड की पहचान है, ये जब तक लागू नहीं होगा पूरा, हमारा लड़ाई जारी रहेगी। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके साथ किस तरह के लोग शामिल रहेंगे? आपकी टीम में कौन कौन रहेंगे? मेरी टीम में जो पुराना झारखंड आंदोलनकारी है वो तो रहेंगे, जो जिंदा है, उसके वंशज भी रहेंगे, और जो झारखंड का स्थानीय व्यक्ति है वही रहेगा। आप ये भी बोल रहे हैं कि नई पीढ़ी के लोगों को जोड़कर साथ उसके वो कैसे करेगा? कैसा नहीं करेंगे। आजसू का स्थापना फिर माने पुनर्गठन फिर से होगा जनवरी में, जो और झारखंड स्टूडेंट यूनियन रहेगा उसको पुनर्जीवित करेगा। उस दिन लोग आगे बढ़ाएंगे आंदोलन को, और हम लोग बुद्धिजीवी मंच में रहेंगे, हम लोग को गाइड करेंगे। जैसे रामदयाल मुंडा, ये लोग हम लोग को गाइड करते थे, जो जेपीपी था, वो पॉलिटिकल था, हम लोग पॉलिटिकल नहीं रहेंगे, सिर्फ बुद्धिजीवी मंच में रहेंगे, उसको गाइड करेंगे। यानी कि आजसू का पुनर्गठन होगा, आप मार्गदर्शक रहेंगे। ठीक है, तो आजसू का फिर से नया केंद्रीय अध्यक्ष होगा, नया महासचिव होगा, सब होगा। पुनर्गठन होगा तो सब होगा ना। कब तक होगा ये? जनवरी के बाद, हम लोग पहले ही बोल चुके हैं, जनवरी के बाद हम लोग करेंगे। तो खेती बाड़ी का दिन है, हम पूरा झारखंड दौरा करेंगे, सारे विश्वविद्यालय में से लेकर सारे और जगह भी, कॉलेज से लेकर और जगह करेंगे। नौजवान छात्र नौजवानों का फिर से गठन होगा, वही लोग पीढ़ी को ले चलाएंगे, उसके ही हित के लिए लड़े है ना, अलग राज्य की लड़ाई। तो क्या अभी जो पार्टी है, जैसे कि जेएमएम हो गया, आजसू पार्टी हो गया, जेल केम हो गया, ये क्या झारखंडी सोच को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? जो आप लोगों का लड़ाई का जो मूल स्वरूप था, जो आधार था, जो उद्देश्य था, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो फिर से आपको पुनर्गठन का जरूरत पड़ रहा है? पुनर्गठन सब दिन रहना ही है। हाँ। देश आजाद हो गया तो मैंने आंदोलन खत्म हो, ऐसा बात नहीं ना, हर चीज के लिए तो रहता ही है। तो अब जरूरत तो इकोनॉमिक्स को है, मैंने आवश्यकता अनंत है, लेकिन हम लोग को तो जो शुरू का आवश्यकता तो वही पूरा नहीं हुआ है। जिस उद्देश्य था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, तो उद्देश्य को पूरा करने का आंदोलन माना होगा ना आपको भाई। अभी अबुआ राज है, हेमंत सोरेन की सरकार है, ये कैसा काम कर रही है? अबुआ राज अपना अबुआ हिसाब से, उसका हिसाब से काम कर रहे हैं। 1932 खतियान, स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू तो नहीं हुआ। लागू हो जाएगा तब आप मानेंगे? अबुआ माने उसका अपना सरकार, उसका सरकार है, अपना है। अच्छा, सबों का सरकार। चलिए, लोकल खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ललित महतो जी से बात कर रहे थे। फिर से आजसू का गठन होगा, यानी कि पुनर्गठन होगा, नया केंद्रीय अध्यक्ष होगा, महासचिव होगा, उपाध्यक्ष, जितने भी पार्टी स्तर का जो होता है सब कुछ होगा। ये और इनकी जो पुराने लोग हैं वो बुद्धिजीवी वर्ग के होंगे, मार्गदर्शक मंडली में रहेंगे। तो झारखंड आंदोलन जिस मकसद के लिए हुआ था, उस मकसद को ये नया संगठन पूरा करने की कोशिश करेगी। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।